नर्मदे नर्मदे हर। आज है 22 फरवरी 2026 और सुबह के अभी 8:20 हो चुके हैं और हम रात में निर्मल घाट मुरकुटिया के आश्रम पर रुके हुए थे और सुबह के 8:20 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज काफ़ी लेट हो चुके हैं लेकिन नर्मदा माई के घाट पर रात्रि विश्राम था, इसीलिए सुबह हम जल्दी तैयार नहीं हुए। आज थोड़ा सा लेट निकल चुके हैं। 8:20 पर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए यहाँ से अब बढ़ते हैं झांसी घाट की तरफ। ये मुरकुटिया का निर्मल घाट था। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आश्रम से निकलने के बाद थोड़ा सा हमें गांव के तरफ ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर से थोड़ा रास्ता है, तो हम अभी नर्मदा मैया से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ 100 कदम पर ही गांव है और उस गांव के अंदर से एक पगडंडी वाला रास्ता है जो कि अगले धरती कछार गांव की तरफ जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है मुरकुटिया गांव। मुरकुटिया गांव से अब हम इस तरफ मुड़ने वाले हैं नर्मदा माई के किनारे की तरफ। आगे से रास्ता है। मुरकुटिया गांव से पगडंडी वाला रास्ता मिल चुका है। अब यहाँ से मैया के थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही रास्ता आगे बढ़ेगा धरती कछार तक। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया का दर्शन और हम थोड़ा सा ही किनारे के ऊपर की तरफ से है। नर्मदा मैया के नज़दीक नज़दीक से खेतों के अंदर से ये रास्ता है। थोड़ा सा आज का मौसम जो है कोहरे के जैसा धुंधला धुंधला सा है, इसलिए आगे का दृश्य जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धूप अच्छी आ चुकी है अभी। और ये रास्ता ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ से धरती कछार तक जाएगा। खेतों के अंदर से ये पगडंडी थोड़े से झरने के पास से नीचे उतरती है और फिर उस तरफ से ऊपर चढ़ेगी। ऐसा ये रास्ता। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिसको पार करके हमें उस तरफ जाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और यहाँ से चढ़ाई करते हुए ऊपर की तरफ निकलना है। ऐसा ये रास्ता पूरे माटी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं और उन टीलों की चढ़ाई उतराई ऐसा ही रास्ता अब यहाँ से काफ़ी दूर तक, यानी कम से कम 50-60 किलोमीटर तक रहेगा। अगले 2 दिन में बहुत सारे टीले की चढ़ाई करना पड़ेगी, उतराई करना पड़ेगी और प्योर माटी के टीले हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
एक छोटी सी बस्ती लगी थी, बस्ती के अंदर से थोड़ा सा आगे आने पर अब ये रोड मिल रहा है और इसी रोड के रास्ते से अब हम धरती कछार की तरफ जाएंगे। धरती कछार ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सामने कुछ मकान यहीं से दिख रहे हैं और ये पक्की सड़क का रास्ता मिल चुका है और वो है सामने धरती कछार। और जिस तरफ भी आप देखोगे हर तरफ आपको छोटे बड़े माटी के टीले नज़र आएंगे और उन्हीं टीलों पे यहाँ के लोगों की खेती होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ग्राम पंचायत कार्यालय धरती कछार। धरती कछार गांव से अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ये धरती कछार गांव पूरा माटी के टीलों के ऊपर ही बैठा है और ये है नर्मदा मैया इस तरफ, एकदम नर्मदा मैया के किनारे पर बसा ये गांव। और यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर आया है बरगद के पेड़ के नीचे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। धरती कछार के बाद ये पक्का रास्ता है, लेकिन कच्चा रास्ता है लेकिन अच्छा है और ये अगले 2 किलोमीटर तक रहेगा। उसके बाद एक नदी को क्रॉस करके हमें हनुमान मंदिर आश्रम पर पहुंचना पड़ेगा, नर्मदा माई के किनारे पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस तरफ से एक नदी आती है जिसका मैया के साथ संगम होता है और उस नदी को क्रॉस करने के लिए हमें अब इस टीले से नीचे उतरना पड़ेगा। काफ़ी नीचे उतराई है और उसको पार करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये है पगडंडी वाला रास्ता, आगे झंडी के निशान करे वाले हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के थोड़ा सा ऊपर से ही ये पूरा रास्ता रहा आज का अभी तक और यहाँ से थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा ऊपर से ही रास्ता है, लेकिन मैया के साथ साथ है, मैया ज़्यादा दूर नहीं है। और ये नदी आती है इस तरफ से, लेकिन यहाँ पर भी नर्मदा माई से पहले एक संगम है। देखिए उस तरफ से एक नदी आ रही है, इस तरफ से एक, दोनों का संगम यहाँ होता है और यहाँ से 100 कदम आगे नर्मदा मैया के साथ होता है। अद्भुत नज़ारा। और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए ये ऐसे पत्थर रखे हैं, पत्थरों के ऊपर से धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आगे। एक नदी को पार करके अब अगली नदी की तरफ चलते हैं। और ये है दूसरी। और सामने वहीं पर है नर्मदा जी। यहाँ पर जो 2 नदियों का संगम था, जो दूसरी नदी आ रही थी उसमें पानी में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी और शायद बारिश का पानी उसमें आ गया होगा या तो फिर कैनल का। तो हमें कम से कम 3 फीट पानी के अंदर से आना पड़ा, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आधा घंटा हमें रास्ता ढूंढने में ही लग गया और अब उस नदी को पार करते हुए हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और ये है सामने नर्मदा मैया। नर्मदे हर। अब ये पगडंडी वाला रास्ता मैया के किनारे पर जाएगा
काफ़ी दूर से आने वाली ये नदी है शायद, और कुछ कैनल का पानी उसमें छोड़ा होगा, या फिर उस साइड में कहीं पे बरसात हुई होगी, तो पानी बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने फिर जल्दी से रास्ता ढूंढ के पानी के अंदर से ही निकल आए। तो कम से कम 3 फीट पानी के अंदर से हम निकले। नर्मदे हर, जय हो मां नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे। और इस तरफ से है नर्मदा मैया, और जिस नदी को हम क्रॉस करके आए वो है इस तरफ से। उसमें पूरा मठ मैला पानी है, बिल्कुल भी स्वच्छ पानी नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि वो पानी आज ही बड़ा है उतना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है सामने सिद्ध हनुमान मंदिर। तो हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए, और 10 मिनट का रेस्ट करके फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हनुमान मंदिर। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के अभी 10:22 हो चुके हैं, और सिद्ध हनुमान मंदिर आश्रम से अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आएगा भिकमपुर होते हुए हमें जाना है झांसी घाट के लिए। यहाँ से कम 8-9 किलोमीटर होगा। 1 बजे के आसपास हम झांसी घाट पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, और खेतों के अंदर से ये रास्ता अब थोड़ी देर खेतों के अंदर से ही चलेगा, और आगे एक छोटा सा गांव आएगा, उस गांव से फिर थोड़ा सा अच्छा रास्ता लग जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया के तट से ऊपर से ये खेतों के अंदर से रास्ता, और साथ में है नर्मदा मैया। नर्मदे हर। यह है चने का खेत। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है, ये माल कछार से हम जब यात्रा कर रहे थे उत्तर तट की, तब इसके नीचे से आए थे, और काफ़ी सुंदर ऐसा ये रास्ता था उस तट का। इस तट पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रास्ता है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेगा और आगे रोड मिल जाएगा, जहाँ से हमें झांसी घाट की तरफ जाना है। नर्मदे हर। यह है भड़पुरा, राम भक्त के वट द्वार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भड़पुरा के ब्रिज के पास यहाँ होटल पर चाय प्रसादी और बिस्कुट का बाल भोग दिया है, और 11:13 पर हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये है भड़पुरा गांव अभी सामने, और भड़पुरा से हमें भावपुरा भिकमपुरा के लिए जाना है। यहाँ से 3 किलोमीटर है भिकमपुरा। तो हम चलते हैं धीरे धीरे भिकमपुरा की तरफ। नर्मदे हर। भड़पुरा गांव से एक कच्चा रास्ता मिल चुका है, अब इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है।
नर्मदे हर नर्मदे हर। आज 12:15 बजे ही काफ़ी धूप तेज़ हो चुकी है और बहुत गर्मी हो रही है अभी। कल से मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पलटी थैली, ये गाड़ी वालों की थैली गिर चुकी है। भड़पुरा से थोड़ा आगे आने पर एक पगडंडी मिली है। एक बाइक वाले बाबा जी ने बताया कि आप इस रास्ते से निकलिए, वो रास्ता थोड़ा घूम के आएगा और ये सीधा सीधा एक आगे रोड आता है, उस पर छोड़ देगा। खेती वाली पगडंडी के बाद अब ये थोड़ा सा अच्छा रास्ता लग चुका है, बड़ा रास्ता। अब इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। इस तरफ एक हनुमान जी का मंदिर है, भरपुरा गांव का। और हम इस रास्ते से हनुमान मंदिर से भी आगे निकल चुके हैं। हमें पहुंचना है भिकमपुरा। नर्मदे हर। दोपहर के 12:04 हो चुके हैं और हम अभी भिकमपुर पहुंचने वाले हैं। सामने है भिकमपुर, 2-4 मिनट का रास्ता बचा है अभी। और इस गांव में एक आश्रम है, तो हम देखेंगे। आज दोपहर के विश्रांति के लिए यहीं रुकेंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है झांसी घाट। नर्मदे हर। ये है भिकमपुर गांव। भिकमपुर गांव में पहुंचने के बाद हम चलते हैं अब आश्रम की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। भिकमपुर के पास एक संगम है, नर्मदे हर, और वो है रेलवे का ब्रिज। नर्मदे हर। और ये है भिकमपुर का आश्रम, जहाँ पर हम दोपहर की विश्रांति के लिए पहुँचे थे और यहाँ पर भोजन प्रसादी हो चुकी है। अब आधा पौन घंटा रेस्ट करके फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे झांसी घाट की तरफ। नर्मदे हर। 2:10 पर अब हम भिकमपुर के धर्मशाला से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं झांसी घाट की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है सनेर नदी, नर्मदा मैया का और सनेर नदी का यहाँ पर संगम होता है। इस नदी को क्रॉस करने के लिए हमें गांव के अंदर से थोड़ा सा आगे जाना है, फिर वहाँ से रास्ता है मैया को क्रॉस करने के लिए। नर्मदा मैया की तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तो इस गांव के अंदर से ही आगे बढ़ के हमें इस सवेर नदी को क्रॉस करना है। और ये है इस नदी को क्रॉस करके जाने का रास्ता। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सनेर नदी है और काफ़ी ज़्यादा पानी था इसमें और बहुत लंबा चौड़ा पात्र है, जिसको पूरा पानी के अंदर से हमने पार करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। काफ़ी लंबा चौड़ा पात्र था इसका और बहुत पानी था इसमें। जय हो। नर्मदे हर। नदी को क्रॉस करने के बाद अब हम वापस नर्मदा माई के किनारे तक पहुँचे हैं और
ये है रेलवे का ब्रिज। 2 ब्रिज है रेलवे के। अब ब्रिज के नीचे से हम आगे बढ़ेंगे नर्मदा मैया के किनारे किनारे से। तो ये है अपना पगडंडी वाला ऐसा रास्ता। नर्मदे हर। और यहाँ बीच में पहले पुराने लाइन का ब्रिज था रेलवे का, जो अभी तोड़ दिया गया है और 2 ब्रिज बन चुके हैं नए। डबल लाइन वाली रेलवे लाइन है। और इन्हीं ब्रिज के नीचे से हम उत्तर तट में भी आगे से गए थे उस तट से, और दक्षिण तट की परिक्रमा में भी हम ब्रिज के नीचे से ही आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। गेहूं की फसल काफ़ी ऊंची है और इस फसल के अंदर से रास्ता है नर्मदा माई के किनारे किनारे से। जब हम उत्तर तट की यात्रा में सामने से गए थे तब गेहूं बहुत ही छोटे छोटे थे, लेकिन अब गेहूं पकने के लिए तैयार है। काफ़ी ऊंचाई बढ़ चुकी है गेहूं की और मैया के एकदम जल के नज़दीक है। नर्मदे हर। इस रास्ते में जगह जगह पर स्प्रिंकलर आपको मिलेंगे। स्प्रिंकलर के पानी से बचने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चल के फिर बाहर निकलना पड़ता है, और कहीं कहीं जगहों पर तो स्प्रिंकलर के अंदर से ही आना पड़ता है। यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से आए, लेकिन कीचड़ तो था, बस पानी से बच गए। और ऐसा ही अब मैया के किनारे किनारे से अपना रास्ता आगे बढ़ता हुआ नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। 1 तारीख को अपने तट परिवर्तन किया था और आज है 22 तारीख, यानी 22 दिनों में अब हम झांसी घाट तक पहुंचने वाले हैं। अमरकंटक से कम 450 किलोमीटर की अपनी यात्रा हो चुकी होगी 22 दिनों में। अब यहाँ से अभी भी 20 दिन का यात्रा बची होगी, यानी 400-450 किलोमीटर अभी भी हमें पहुँचना है ओमकारेश्वर। नर्मदे हर। यहाँ सामने आया है अभी सरसों का खेत। काफ़ी हरी भरी है सरसों की खेत, और उसके नीचे टमाटर भी है अंदर। टमाटर के अंदर सरसों है, ये देखिए। नर्मदे हर। और यहाँ पर देखिए, इस गेहूं के खेत में स्प्रिंकलर चालू है, लेकिन उसका पानी जो है वो पूरा रास्ते में आता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मां नर्मदा युवा सेवा समिति द्वारा हर रविवार को महाआरती की साफ सफाई अभियान चलता है, और यहाँ प्रतिदिन आरती होती है। ये है झांसी घाट। नर्मदे हर। यहाँ पर एक छोटी सी नदी आई है नर्मदा मैया का, और इसका यहाँ पर संगम होता है। अब इसको पार करके हम चलते हैं किनारे किनारे के रास्ते से।
और ये था झांसी घाट। 3:25 को हम झांसी घाट से आगे निकले हैं। देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से आगे भी अब किनारे वाला रास्ता है। बहुत ही सुंदर ऐसा रास्ता है ये किनारे वाला। नर्मदे हर। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और हम झांसी घाट से बेलखेड़ी के तरफ नर्मदा माई के तट मार्ग से चल रहे हैं। काफ़ी सुंदर ऐसा ये रास्ता है। किनारे पर खेती हो रही है तो खेती के अंदर से भी रास्ता चलता है। गेहूँ, चना, सरसों, सभी प्रकार के धान यहाँ पर होते हैं और उन्हीं खेतों के अंदर अंदर से अब हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये था बेलखेड़ी का घाट। यहाँ पर भी कोई आश्रम है लेकिन किनारे से ऊपर है और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं और 1-1.5 घंटे का टाइम है। तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर जितना हो सके उतना आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से आगे एक सिद्ध घाट आता है। यहाँ 3 या 4 किलोमीटर आगे होगा सिद्ध घाट। तो हम सिद्ध घाट पहुँचकर देखेंगे, अगर टाइम बचा तो आगे बढ़ेंगे या फिर वहीं रात्रि विश्राम की व्यवस्था करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 10-15 मिनट का रेस्ट करके अब आगे निकले हैं। 4:30 हो चुके हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर जाना है अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। सुंदर ऐसा नर्मदा मैया का ये किनारा और इसी किनारे के रास्ते से धीरे धीरे हम आज रात्रि विश्राम की जगह तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर रास्ता है एकदम मैया के किनारे किनारे पे। नर्मदे हर। और ये है सरसों का खेत। सरसों के अंदर से रास्ता बिल्कुल दिख नहीं रहा है लेकिन अंदाज से रास्ता निकलते हुए चलना पड़ेगा। नर्मदा मैया के एकदम किनारे पर और बहुत ही बढ़िया सरसों आई है। नर्मदे हर। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और इतनी सारी फलियां लगी है उसमें। सरसों फलियों की वजन से पूरी झुक चुकी है। इतनी बढ़िया क्वालिटी की सरसों और उसी के अंदर से ये रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और काफ़ी लंबी है, बहुत दूर तक ये खेत है सरसों का। नर्मदे हर। देखिए कितनी दूर तक है।
नर्मदे नर्मदे हर। ऐसा ये आज का सुंदर नर्मदा परिक्रमा सफर रहा। और अभी हम सिद्ध घाट सिद्धेश्वर मंदिर आश्रम पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। जैसा ये रास्ता जा रहा है इसी रास्ते से थोड़ा सा ऊपर जाना है। और ये है ऊपर जो पेड़ है वहीं पे है आश्रम। तो आज रात्रि का विश्राम के लिए हम इसी आश्रम पर रुकेंगे, नर्मदा मई के किनारे पर। काफ़ी सुंदर ऐसा ये किनारे का मार्ग है और बहुत बहुत आश्रम है इस रास्ते में। हर 4-5 किलोमीटर पे आश्रम मिलता है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सिद्ध घाट हनुमान जी का मंदिर। बहुत सुंदर ऐसा मंदिर है। और ये है आश्रम। आज रात्रि विश्राम के लिए हम सिद्ध घाट आश्रम पर पहुँचे हैं। करेली कलान, यहाँ पर ये हैंडपम्प की सुविधा है। और महाराज जी अभी फ्रेश हो रहे हैं। हमारा आसन इस तरफ लगा है। नर्मदे हर। ये है यज्ञशाला और बहुत सारा मैदान है यहाँ पर। इस तरफ से घाट है नर्मदा मैया के दर्शन जाने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है सामने नर्मदा मैया।